प्रिय दोस्तों, नमस्कार। राम से भी बड़ा राम का नाम। महापुरुषों द्वारा, योगियों द्वारा, भक्तों द्वारा समय समय पर इसका गायन किया जाता है। भक्त जगह जगह पर आपको ये सुनने मिल जाएगा कि राम से भी बड़ा राम का नाम। यानी कहने का मतलब है भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। तो ये हो कैसे सकता है, ये हुआ कैसे, और ये सच है भी या नहीं, इसी पर हम आज वीडियो में बात करेंगे। तो राम से बड़ा राम का नाम। अब मेरा और आपका कुछ ना कुछ सभी का नाम होता है, क्योंकि वो पहचान से जुड़ा है हमारी। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं या जो भी नहीं भी हैं, हमारी कोई ना कोई पहचान तो होगी। वो नाम के द्वारा दी जाती है। सभी की आइडेंटिटी नाम के द्वारा है। ऐसे ही राम की आइडेंटिटी राम के द्वारा है। लेकिन अगर आप और मैं, हम सभी एक व्यक्ति के रूप में हैं, अगर हम ही ना हों तो क्या उस नाम का कोई महत्व है? फिर तो किसी नाम का कोई महत्व ही नहीं है। आपसे ही तो आपका नाम है। अगर आप ही ना हुए उस व्यक्ति के रूप में तो फिर नाम का क्या मतलब है? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, युग में ऐसा नहीं है। भक्तों की जो भक्ति है उसके बारे में ऐसा नहीं है। ये उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली है। ऐसे ही नाम के बारे में, भगवान का जो नाम है राम, इसे राम से भी बड़ा राम का नाम कहा जाता है। कोई कहा ही नहीं जाता, ये सच ही है। ये अखंड सत्य है, ये परम सत्य है कि राम से बड़ा राम का नाम है। यानी एक व्यक्ति है ही नहीं कि आज भगवान है, आज राम के रूप में। आज जो राम के दशरथ पुत्र राम आज नहीं है, हम सभी के बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे भी बड़ा उनका नाम आज भी है, और उससे अधिक प्रभावशाली रूप में है आज भी भक्तों द्वारा। पहले तो वो एक शरीर से ही थे, आज तो कई शरीरों में है, कई शरीरों में एक साथ काम कर रहे हैं। तो इस रूप में भगवान का नाम, राम का नाम राम से बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में जब राम थे भी, भगवान जब एक व्यक्ति के रूप में शरीर धारण करके इस धरा पर थे, इस धरती पर थे, तो वे अयोध्या में थे। बाद में वे जगह जगह जाते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं एक सीमित दायरे में थे, एक शरीर में ही थे। लेकिन उनका नाम जो था उस समय भी और आज भी, उनके नाम की जो शक्ति थी वो सभी जगह है, वो सब जगह है। वो जो ले लेता था, अब शरीर से तो राम एक ही जगह मदद करते थे। अयोध्या में ही भगवान राम अपना निर्णय देते थे, मदद करते थे। उनका राज्य भी सीमित था, सीमा थी एक। ऐसा तो था नहीं कि सब जगह पूरे विश्व में ही वो राज्य था, वो तो अयोध्या के राजा थे। लेकिन जबकि कहा जाता है कि राम का राज्य तो सब जगह है, सर्वत्र ही राम राज्य होना चाहिए। ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बात शरीर और मन के ऊपर की है। ये बात शरीर और मन के ऊपर की है, ये शरीर की बात है ही नहीं। जिसको हम राम कह रहे हैं, जिस राम नाम की महिमा हम गा रहे हैं, जिस राम नाम को इतना बड़ा कहा जाता है कि राम से भी बड़ा राम का नाम, वो कोई व्यक्ति नहीं था। वो कोई व्यक्ति की बात नहीं की जा रही थी। वहाँ शरीर और मन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि शरीर और मन, याद रखिए, शरीर और मन से सभी अलग हैं, सभी अलग है। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हम सभी जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, जितने भी लोग, हम सभी हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी किसी भी रूप में क्यों ना हो, शरीर से सब अलग अलग है। दो पुरुष एक से नहीं होते, हमेशा अलग होते हैं। अरे दो पुरुष तो क्या, आपका एक दो उंगलियां एक सी नहीं होती, दोनों में अंतर होता है। शरीर के एक एक अंग में अंतर है, यानी हर एक चीज में अंतर है। तो शरीर और मन, सबके मन एक से नहीं है। किसी का मन बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का मन बहुत खराब हो सकता है, किसी का मन बहुत साधनात्मक हो सकता है, किसी का मन एकदम बहुत ही गिरा हुआ हो सकता है। तो किसी भी कोई सीमा नहीं है इसकी। सबके मन अलग अलग है, सबके शरीर अलग अलग है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो सबकी, जो सब में है, सबके साथ है, और सबके साथ रहते हुए भी सबसे अलग है। वो शरीर और मन से ऊपर की बात है, जिसको भक्तों ने भगवान कह दिया कि वो भगवान है। जो योगी थे, जो ज्ञानी थे, उन्होंने जिसको ऐसा कहा कि वो एक आत्मा है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, आत्मा है। और खोजियों ने उसको सत्य कहा कि वही सत्य है जो सब में है, सबके साथ है, और फिर भी सबसे अलग है। उसको कोई चीज़ छूती नहीं। वो सदा है, सदा था, वो सदा से था, वो सदा है और सदा रहेगा। बस वही राम का
नाम है। उसी राम से राम जाने जाते हैं, उसी राम से आज भी भगवान राम काम कर रहे हैं, उसी से कर रहे हैं, इसलिए राम से बड़ा राम का नाम है। इसलिए हनुमान जी ने, हनुमान जी में भी, हनुमान जी के प्रसंग में भी आता है कि वे कहते हैं कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा, ये बात दरअसल हृदय स्थित परमात्मा की है, जो सिया राम में सब जग जानी। सिया राम में, ये सारा जगत ही राम में है। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जो भी अपने हृदय में जब उस प्रभु को पुकारेगा जो सब जगह व्याप्त है, सब जगह परमात्मा के रूप में व्याप्त है, उसको एक नाम हमने राम दे दिया, क्योंकि राम ने भी उसको पाया था। अगर आप पालेंगे तो आपके नाम से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आप उस परमात्मा में स्थित हो गए, उस ब्रह्म में स्थित हो गए जो सब जगह व्याप्त है। तो ऐसे अगर आप हो जाते हैं, जैसे कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहा जाता है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बुद्ध के लिए कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ। सारा बौद्ध धर्म ही बुद्ध की शरण में जाने के लिए कहता है। तो क्या एक शरीरधारी बुद्ध के बारे में बात है? ये शरीरधारी राम के बारे में बात है? ये बुद्ध, राम, कृष्ण, महावीर, कबीर, नानक, जितने भी नाम दिए गए हैं, ये सभी उस परमात्मा को पाए हुए महापुरुष हैं, जिनने उस तत्व को पा लिया, उस सत्य को पा लिया, उस स्थिति को पा लिया। इसलिए उनके नाम से परमात्मा का ही बोध होता है, परमात्मा ही उस नाम से पुकारे जाते हैं। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम। क्यों? क्योंकि राम से बड़ा इसलिए है क्योंकि राम तो एक शरीरधारी है, राम का एक अपना मन है, राम का एक अपना शरीर है। लेकिन जो राम नाम है, जो उनने पाया है हृदय स्थित, वो तो सब जगह एक ही है, सर्वत्र एक ही है। इसलिए अगर मैं, आप, कोई भी अभ्यास करके, ध्यान करके, भगवान की भक्ति करके उस परम तत्व को पा जाते हैं जो हमारे ही हृदय में स्थित है, या अपने आप को पा जाते हैं। ज्ञानियों की दृष्टि से उसे अपने आप को, योगियों की दृष्टि से अपने आप को पाना, अपने आप में स्थित हो जाते हैं, तो हम भी सर्वत्र व्याप्त हो जाएंगे। सर्वत्र व्याप्त तो हम हैं ही, हम उस भगवान में स्थित हो जाएंगे, जिसको भगवान कहा, जिसको आत्मा कहा, जिसको परमात्मा कहा। तो फिर आप एक शरीरदार, अभी हम शरीर हैं, अभी अब मैं हूँ, आप हो, जो भी ज़्यादातर ये चीज़ें सुनेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं, जो अभी विकास के रास्ते पर, साधना के रास्ते पर हैं, निश्चित रूप से वो शरीर ही हैं, शरीर से जुड़े हुए हैं, अपनी यादों से जुड़े हुए हैं, अपने मन से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप शरीर और मन हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब आप शरीर और मन से परे हो जाते हैं तो सारा अस्तित्व ही आप में एकाकार हो जाता है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम है, इसलिए राम से बड़ा राम का नाम है, क्योंकि राम केवल एक शरीरधारी ही नहीं है, वे उस परम तत्व में स्थित हैं। इसलिए जो भी उनको जहाँ राम से पुकारता है, वे हृदय में ही है। हम और वे अलग नहीं हैं। सिया राम में सब जग जानी। मैं फिर आपको यही बात दोहराऊंगा, ये तुलसीदास जी ने ही, संत तुलसीदास जी ने ही कहा है, सिया राम में, सारा जगत ही राम में। पहले तो मैं देखता था कि राम एक ही है, एक मूर्ति बस में, फिर मैंने देखा वो हृदय में है मेरे। फिर मैंने जब उसे हृदय में देखा, उसके बाद मैंने पाया कि वो तो सब जगह है, सारे पुरुष स्त्री सारे ही राम में। राम के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। बस इसी सत्य को जानना है। इसका कारण ये है कि तुलसीदास, संत तुलसीदास पहले शरीर की बात कर रहे थे, फिर मन से, और फिर शरीर और मन से ऊपर। इसलिए सिया राम में सब जग जानी। इसलिए भगवान राम का नाम राम से बड़ा है। और अगर आप उस सत्य को पा जाएंगे तो आप भी राम होंगे। हर कोई, जो भी, उससे पहले तो केवल बातें हैं, जो भी अपने हृदय स्थित उस परमात्मा को पाएगा तो वो पहले तो देखेगा कि वो मेरे हृदय में स्थित है, वो ये शरीर और ये मन नहीं है जो मेरे विचार चलते रहते हैं। फिर वो देखेगा कि ये तो सर्वत्र ब्रह्मांड में है, संपूर्ण अस्तित्व ही है। पेड़ हो, पौधे हो, पहाड़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, सूर्य हो, चंद्र हो, सारा ब्रह्मांड ही राममय है। वो देखेगा उसी सत्य का। फिर उसे राम ना, ये तो नाम दिया गया है। बुद्ध से बड़ा बुद्ध का नाम है, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम है, महावीर से बड़ा महावीर का नाम है, कबीर से बड़ा कबीर का नाम है। क्योंकि कबीर तो एक शरीरधारी है, कबीर का एक अपना मन है, लेकिन जो उस तत्व को पाया है उस व्यक्ति ने, वो सब जगह मौजूद है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम है। और जो उस नाम को
जपेगा, जो उस नाम का ध्यान करेगा, जो उस नाम का बार बार चिंतन करेगा, वो भी राम की तरह ही परमात्मा हो जाएगा, वो भी राम ही हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इसलिए राम से बड़ा है राम का नाम, क्योंकि वो शरीर और मन से परे है।